हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2026 का है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक सर्कल गिवन है जिसके ऊपर कोई पॉइंट P लाई कर रहा है एंड 5x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है जिसपे कोई पॉइंट Q लाई कर रहा है। एक लाइन जो है x माइनस वाई प्लस 1 जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट PQ का, और वी हैव टू फाइंड 13 टाइम्स द सम ऑफ एब्सिसा ऑफ ऑल द सच पॉइंट P इज। यहाँ पे जो गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक सर्कल की इक्वेशन। इस सर्कल का सेंटर पॉइंट जो होगा वो है 0,0 एंड इस सर्कल की रेडियस जो होगी वो होगी 2। इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, मान लिया मैंने वो पॉइंट P यहाँ पे है। एक ये जो लाइन है वो सर्कल के अंदर लाई कर रही है या बाहर लाई कर रही है, वो इस लाइन की इस सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के देखते हैं। अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से कम होती है तो सर्कल के अंदर लाई करती है, अदरवाइज बाहर लाई करती है। वैसे कोई मैटर नहीं करता है कि वो लाइन जो है वो सर्कल के अंदर लाई कर रही है या बाहर लाई कर रही है, बट इस लाइन की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसकी रेडियस से कम है, इसलिए ये लाइन जो है वो सर्कल के अंदर लाई कर रही है। लाइन की इक्वेशन है 5x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है जो पॉइंट है Q। ओके, अब इन लाइन को मिलाने पर, ये जो PQ पॉइंट है इन दोनों को मिलाने पे एक लाइन फॉर्म हो रही है, PQ को मिलाने पे एक लाइन फॉर्म हो रही है PQ। ओके, इस लाइन के एक परपेंडिकुलर लाइन है जो क्वेश्चन में गिवन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। ये क्वेश्चन में इसकी इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ऑब्वियसली P जो पॉइंट होगा वो Q का मिरर इमेज होगा, करेक्ट। अब Q के कोऑर्डिनेट है नहीं तो Q के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अब Q लाइन की इक्वेशन दे रखी है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू t लूँ तो y के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे -2 -5t। ठीक है, P को मैंने ऐसे ही अज्यूम कर लिया है कि ये x1 और y1 है। अब इसकी इमेज कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉइंट की किसी लाइन के रिस्पेक्ट में जो इमेज होती है उसको निकालने का फॉर्मूला है। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो ये हो x1 माइनस टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। y1 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो ये बनेगा 2 प्लस 5t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू -2 एंड कोफिशिएंट ऑफ x। ये जो t और ये जो पॉइंट है इसको लाइन की इक्वेशन के अंदर रख देंगे तो ये बनेगा t प्लस 2 प्लस 5t प्लस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, तो 1 और प्लस 1 तो ये बन जाएगा 2। अब यहाँ से सॉल्व किया फर्दर तो ये मिला x1 माइनस टी इक्वल टू y1 प्लस 2 प्लस 5t अपॉन -1 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल तो ये बचेगा माइनस का 6t प्लस 3। इसको आगे सॉल्व किया तो यहाँ से x1 की वैल्यू मिली माइनस का 5t -3 एंड y1 की वैल्यू मिली t प्लस 1। अब ये x1 y1 जो है वो इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। सर्कल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और जो पॉइंट P x1 y1 थे वो इसके ऊपर लाई कर रहे थे। तो x1 की वैल्यू जो आई थी वो आई थी माइनस का 5t एंड माइनस का 3, एंड y1 की जो वैल्यू आई थी वो t प्लस 1। वो ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ पे बनेगा, वैसे भी नेगेटिव है स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 5t प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस t प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको सॉल्व किया तो ये बना 25t स्क्वायर प्लस 30t प्लस 9 प्लस t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इक्वल टू 4। फर्दर सॉल्व किया तो इक्वेशन जो मिलेंगी वो मिलेंगी 26t स्क्वायर प्लस 32t प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके सॉल्व किया तो यहाँ पे बना 13t स्क्वायर प्लस 16t प्लस 3 इक्वल टू 0। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट्स मिलेंगे t1 एंड t2। इसके रूट्स इजीली फाइंड भी कर सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है इसके रूट्स ले लिए t1 एंड t2। अब जो क्वेश्चन में पूछा था वो पूछा था 13 टाइम्स द सम ऑफ एब्सिसा ऑफ ऑल सच पॉइंट्स ऑफ P। तो
p के जितने भी x के कोऑर्डिनेट है उनका सम जो है वो 13 टाइम्स। तो यहाँ पे एब्सिसा ऑफ p, तो p के जो कोऑर्डिनेट थे, p का जो एब्सिसा है वो क्या है x1, तो समेशन x1 का 13 टाइम्स बोला है इन्होंने। तो सबसे पहले समेशन x फाइंड करते हैं। x1 की जो वैल्यू है वो है माइनस का 5t एंड माइनस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन माइनस का 5t एंड माइनस का 3, और t की दो वैल्यूज़ है तो ये बनेगा माइनस का 5t1 माइनस 3 एंड माइनस का 5t2 माइनस 3। तो -5 कॉमन लिया तो ये बना t1 प्लस t2 एंड -3 ऐड किया तो वो बना माइनस का 6। अब t1 प्लस t2 की वैल्यू यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ये वाली, यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a, b की वैल्यू है 16 एंड a की वैल्यू है 13, तो यहाँ पे माइनस का 5 और t1 प्लस t2 हो जाएगा माइनस का 16/13 एंड माइनस का 6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू मिलेंगी वो मिलेंगी 2/13। तो समेशन xi 2/13 आ गया, तो 13 इंटू 2/13 रखा तो 30 से 13 कैंसिल, तो जो आंसर आया वो आया 2। आपको मेरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।